नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्विजय का पैगाम, खत्म हो मंच का महासंग्राम। दिग्विजय सिंह जी का एक और पैगाम और मंच के महासंग्राम को लेकर क्या है पूरा मसला, पहले समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर लौटेंगे डिबेट की तरफ। कांग्रेस भले ही संगठन में अनुशासन की नई गाइडलाइन लागू करने की बात कर रही हो, लेकिन ग्वालियर में हुई संविधान बचाओ रैली में सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। मंच पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि खुद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी। आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो को समझते। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। कई कार्यकर्ता और छोटे नेता भी मंच पर चढ़ गए। न प्रोटोकॉल का ध्यान, न सीनियर जूनियर का फर्क। इससे मंच अनुशासन की जगह अराजकता का प्रतीक बनता दिखा। बीते दिनों भोपाल में हुई कांग्रेस की बैठक में तय किया गया था कि अब हर कार्यक्रम में मंच पर बैठने का सख्त प्रोटोकॉल लागू होगा, पर ग्वालियर में सारे दावे और वादे हवा हो गए। मंच पर मची अव्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की यही असलियत है, संविधान बचाओ की बात करते हैं और लड़ाई खुद के मंच की चल रही है। यही वजह है कि जनता अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती। भाव ये है जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ी जाए और कांग्रेसी मंच के लिए लड़ रहे हैं। ये स्वयं दर्शाता है कि ये ना संविधान बचा सकते, ना जनता की बात कर सकते। ये सिर्फ एक परिवार की और अपने गुटों की बात कर सकते हैं, जो कांग्रेस के इस मंच से भी नज़र आती है। और जब स्वयं कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता को लड़ाई ना करें कहकर स्वीकारना पड़ता है, ये कांग्रेस की दशा और दिशा को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के अनुशासन की अपील का समर्थन करते नजर आए। ग्वालियर पूर्व के विधायक सतीश शिकरवार ने कहा कि कांग्रेस को अब आत्मचिंतन कर मंच की लड़ाई छोड़कर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब मिलकर विकास में जब योगदान देंगे तो निश्चित रूप से ग्वालियर का विकास होगा और ग्वालियर के विकास के लिए हम सबको अपना बड़ा मन करना पड़ेगा। और बड़ा मन करके श्रेय कोई भी नहीं, सरकार आपकी है, वो श्रेय तो आपको जानते ही है। केंद्र में आप बैठे हो, प्रदेश में आप बैठे हो, पैसा आपका, रुपये आपका, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, तो श्रेय का क्या है? श्रेय तो आपका ही है सब। कि दलगत भावना से ऊंचे उठकर ग्वालियर के विकास के लिए सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर काम करें, जिससे ग्वालियर अच्छा और सुंदर बने। दिग्विजय सिंह का पैगाम साफ है, मंच के महासंग्राम को खत्म कीजिए, वरना कांग्रेस में अनुशासन का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। अगर कांग्रेस अनुशासन के मोर्चे पर फिर से बिगड़ी तो बीजेपी के मजबूत संगठन में लड़ाई आसान नहीं होगी, साथ ही 2028 की लड़ाई भी ख्वाब बनकर रह जाएगी। तो देखा आपने दिग्विजय सिंह जी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है और इसको इस तरह से भी समझिए कि अगर आज़ादी की जंग में कांग्रेस उस अनुशासन को फॉलो नहीं करती जिसकी वजह से आज़ादी हमें मिली, एक बड़ा कारण रहा उसके पीछे। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर वो राजनेता जो संघ की पृष्ठभूमि से आए, कुशाभाऊ ठाकरे, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, प्यारेलाल खंडेलवाल, और संघनिष्ठ सोच के धनी ऐसे अनेक राजनेता जिन्होंने कहा कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पर पार्टी को, माफ कीजिएगा माखनलाल जी, जिस पर पार्टी को शिखर पर पहुंचाने वाले नेता और हमारी पार्टी बढ़ेगी आगे। बिल्कुल सही बात है। जब निष्ठा बदल जाती है स्वार्थ में और जब मंच पर शोभायमान होने के लिए ये चेहरे इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पार्टी पीछे छूट जाती है, तो वाकई पार्टी पीछे छूटती चली जाती है। दिग्विजय सिंह जी इसको बहुत गहराई से समझते हैं। वो चेहरे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है कार्यक्रम के आयोजन के लिए, वो नीचे उदास खड़े हैं, पसीना पोंछ रहे हैं कि हमको बुलाया तक नहीं गया। और वो भैया लोग जिनके पास बड़ी बड़ी आयातित गाड़ियां हैं, भाई साहब नमस्कार, भाई साहब जब से देख रहे हैं भाई साहब अब। और आपको ये भी बता दूं, बड़ी मज़ेदार बात है कि चुनावी रैलियों में हम पत्रकार जब नेताओं के साथ जाते हैं तो उनकी गाड़ी या उनके चॉपर में बैठने में पसीने छूट जाते हैं। जैसे ही हम बैठते हैं 6-7 ऑलरेडी बैठे रहते हैं अंदर
और वो शत्रु की तरह देखता, बंसल नहीं उससे, भैया भैया पीछे गाड़ी है ना, आप वहाँ बैठ जाओ ना आप। अरे भैया हम तो आए यही नेताजी के साथ है, कहाँ जाएंगे। कई बार मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मैं छूट गया मेले में, भटक गया, फिर जैसे तैसे कहीं, और सबसे मुश्किल तो तब होती है कि हेलीकॉप्टर का प्रोटोकॉल है और वो निश्चित समय पे उड़ जाएगा। अगर नेताजी तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन आप अगर अटक गए तो हेलीकॉप्टर का पायलट आपको यही कहता है, बॉस रुको आराम से, फ्रूटफुल स्टे आपका। अनुशासन जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अनुशासन। वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थान, वो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकते जहां अनुशासन हो। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या अपने ही बनाए अनुशासन के नियमों को नहीं निभा पा रही है कांग्रेस? दूसरा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह जी के पैगाम के बाद खत्म होगा मंच का महासंग्राम? बहुत कठिन है, बड़ी कठिन चुनौती है। क्या कांग्रेस में अनुशासन लाने के दावे सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल वो चुभने वाला सवाल है जो कांग्रेस अपनी अंतरात्मा से पूछेगी, तभी सही उत्तर मिलेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर और स्पोक्स पर्सन पार्टी के रवि सक्सेना जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता, बीजेपी की एक स्ट्रांग लिगेसी है महाकौशल की, बहुत स्वागत। और मुझे लगता है कि वो हमारे स्टूडियो में तो पहली बार हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, पहले मुझे ही समझाइए, कितना कठिन है इस अनुशासन को फॉलो करना? बीजेपी की रीति नीति सब अलग है, कांग्रेस, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस की ये खामी है, कांग्रेस की ये ताकत है जो अब गड़बड़ा गई। अब यानी बीते 20-30 सालों में ये उसकी कमज़ोरी बन गई है, नहीं तो ये उसकी ताकत होती थी, ये जोश, आंदोलन की शक्ति। कैसे देखते हैं आप? देखिए सर जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, परिवार हो, समाज हो, अनुशासन बहुत जरूरी है। जब भी अनुशासन टूटता है तो बिखर जाते हैं लोग, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बिखराव का बड़ा कारण ये है। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही कि मंच पे संग्राम नहीं होना चाहिए, मंच के नीचे बैठूंगा, सवाल ये उठता है कि आप ही उस राजनीतिक दल के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, क्यों अनुशासन पार्टी के अंदर नहीं आ पा रहा है? क्या ये नई पीढ़ी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, या फिर आपको किनारे करने की कोशिश की जा रही है? उसके एवज में आपके इस तरह के बयान आ रहे हैं। शरद जी, पिछले दिनों एक ट्वीट पर भी ये बयान आया था, उनका ट्वीट भी उन्होंने इसी बात को लेकर, मंच को लेकर किया था। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस गाइडलाइन तय कर रही है, कांग्रेस ये कहती है इतने नेता मंच पर बैठेंगे, ये मंच पर बैठेंगे। मुझे ये लगता है कि जब तक कांग्रेस के अंदर अनुशासन का डंडा नहीं चलेगा, तब तक कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश मुझे कम लगती है। कारण है इसके, हम लोगों ने पहले भी देखे हैं कि कभी जब सिंधिया हुआ करते थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडा होता था, उसमें सिंधिया गुट लिखा रहता था, दिग्विजय सिंह गुट लिखा रहता था, कमलनाथ। तो ये कांग्रेस की परंपरा तो गुटों में बटी नजर आती है। और लेकिन अब जो स्थितियां हो रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ये पीढ़ी का संग्राम तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का बयान कोई युवा, ठीक है, सतीश सिकरवार का एक बयान आया है, लेकिन कितने लोग इससे सहमत हैं और दिग्विजय सिंह के बयान के साथ कितने लोग खड़े होते हैं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब हमें वाकई पता चलेगा कि क्या ये द्वंद्व है या वाकई में लोग पार्टी के अंदर अनुशासन लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये द्वंद्व है या कांग्रेसी निर्द्वंद्व हैं, ये दोनों बड़े सवाल हैं। मौसम जी, आप किस तरह देखती हैं? मसला कांग्रेस का है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो ही दल हैं और दोनों एक दूसरे के आंतरिक विषयों पर भी खुलकर बात करते हैं। आपकी पार्टी में काफ़ी अनुशासन है इन सारी चीज़ों में, मंच पर बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं, अमित शाह जी तो इसको लेके बहुत चूजी हैं। कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो संविधान बचाओ यात्रा के नाम से आज से शुरुआत हुई है जी, ये वास्तविक अर्थों में कांग्रेस बचाओ यात्रा ज़्यादा मुझे समझ में आती है, क्योंकि कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व को जनता ने भली भांति परख लिया है जी। और जो इस तरीके से हर चुनाव में लगातार विफलताओं के कारण आज हम देख सकते हैं कि ये, हम नहीं कह रहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के स्वयं नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज अनुशासनहीनता की जरूरत है। दरअसल अब कांग्रेस ने वास्तविक अर्थों में अपनी असलियत को पहचान लिया है कि वो पतन की ओर है। अगर अब उन्होंने अपने आप को तराशना शुरू नहीं किया,
जिस तरीके से, क्योंकि वहां पर व्यक्तित्व निर्माण जैसी कोई संस्था है ही नहीं। सीधे जैसे हम कहते हैं कि हम चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें या जिस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, चाहे संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं, इसके तहत हम देखते हैं कि जो एक कैडर बेस्ड पार्टी, जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करते हैं तो ये तो अतः सत्य है कि संगठनात्मक दृष्टि से हर तरीके से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षित है, कांग्रेस को अभी आने वाले कई समय तक इसके अभ्यास की जरूरत है। ये सही है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है, लेकिन ये उस बात को भी स्वीकारता को दर्शाता है कि कांग्रेस स्वयं ये समझ गई है कि अब वे पतन की ओर है, अनुशासनहीनता के माध्यम से कहें या अन्य तरीके से कहें, और इसके कारण हम लगातार चुनाव में परिणाम देखते आ रहे हैं। संविधान बचाओ रैली का जो आगाज किया है, हम ये बात भी जानते हैं कि इतिहास के पन्ने इस बात को बताते हैं कि संविधान को बचाने की आखिर जरूरत क्यों। वे पार्टी और उनके नेता ने ही वर्षों से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। खिलौना के रूप में अनेक ऐसे एपिसोड भारत के इतिहास दर्शाते हैं। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। रवि जी, दो छोटे छोटे से किस्से जल्दी से सुना के मैं आपकी रिएक्शन लूंगा। सुभाष यादव जी को स्वर्गीय दिग्गज नेता बहुत करीब से जानते हैं। तब मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर एक नामचीन टेलीविज़न के लिए एक प्रोग्राम करता था। स्टूडियो में वो आए, दक्षिण भारतीय मेकअप मैन था, उसने लिपस्टिक भी लगा दी और वो बाहर निकले और मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि शरद जी, ये काम मेरी शादी में नहीं हुआ, 50 सालों में जो काम नहीं हुआ वो आपके मेकअप मैन ने कर दिया, लिपस्टिक लगा दी। यानी अनुशासन। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा, कहा गया कि जरूरी है। दिग्विजय सिंह जी ये प्रण करके बैठे हैं कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति मंच पर होगा तो मैं वहां बैठूंगा नहीं, वो पीछे खड़े रहते हैं। ये दरअसल कांग्रेस का वो अनुशासन है, उस पीढ़ी का अनुशासन है जिसने नेहरू गांधी परिवार को देखा। आपने भी देखा है बहुत करीब से। क्या क्या फील करते हैं सर जो दिग्विजय सिंह ने कहा है आज? देखिए शरद जी, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात से अक्षरश जो है सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि 100% मैं उनकी बात को एग्री करता हूँ, और उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ कि मंच जो होता है, जो डायस होता है, वो केवल संबोधन के लिए होता है। आपने चाहे इंटरनेशनल डायस देखे हो, क्योंकि मैं अलायंस इंटरनेशनल में भी काम करता हूँ, हमने वहाँ पे भी देखा है, पोडियम होता है, डायस होता है, जिसको बुलाते हैं वो आता है और अपनी बात को डिलीवर करता है। अगर आप यूएनओ में देखेंगे, वहाँ पे भी एक ही पोडियम होता है, वहाँ पर कॉल करते हैं, आते हैं और बात करके अपनी रख के फिर जाते हैं, और जो सामने लोग बैठे हैं वो उनकी बात को सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, और इस परंपरा का अगर निर्वहन किया जाए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन। मैं बीजेपी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कार्डर बेस है, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भैया, 60-70 साल आप सत्ता से बाहर थे, आपका कार्डर वार्डर कहाँ था आपको मालूम नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं। वो तो आ गया है आपका हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ जाना, और अनुशासन का पार्ट हमको मत पढ़ाइए। आपके पार्टी में कितना अनुशासन है वो सब जानते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी से ना करें, जिसने इस देश को आज़ाद कराया, आज़ादी की लड़ाई ली, और अनुशासित रहकर हमने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है। तो आप लोग ऐसी बात अगर हमसे करेंगे तो निश्चित रूप से सुनेंगे भी। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उससे मैंने आपको कहा 100% जो है सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर संगठन में आज मध्य प्रदेश में, ये मेरे अपने विचार हैं, सबसे बड़ा अगर कोई संगठन का नेता अगर कोई है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। आज भी अगर आप जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं, किसी भी टोले पे चले जाएं, किसी एक छोटे से छोटे कस्बे में चले जाएं, दिग्विजय सिंह जी वहां पर 10 लोगों को नाम से बुला लेते। लेकिन उनकी बात भी तो नहीं मानते कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिल्कुल गलत बात है उनकी बात। बहुत आज उन्होंने जो कहा है, इसके आप रिजल्ट देखेंगे। और अभी 15 दिन पहले ही आपने देखा होगा, माननीय जीतू पटवारी जी ने और उमंग सिंगार जी ने जब मीटिंग ली थी, तब ये डिसाइड हुआ है कि अब हम लोग इसी तरह का मंच लगाएंगे। वो तो ठीक है, आज ग्वालियर में क्योंकि एक रैली थी, लोगों में बहुत उत्साह था, और चंबल ग्वालियर की आप जो है फितरत को जानते हैं, वहाँ के लोगों का उत्साह और जिस तरह का वो काम करते हैं, निश्चित रूप से वहाँ कुछ अव्यवस्था हुई होंगी, क्योंकि मैं गया नहीं था वहाँ पर हो सकता है कुछ अव्यवस्था हुई हो, क्योंकि वहाँ पर टैग तो मैं देख रहा था, हर कुर्सी पर टैग था, कौन कहाँ बैठेगा। कुछ लोग हैं जो मैंने कहा ना कि इस तरह की चीज़ें अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं
किसको दिखाना चाहते हैं, कौन को दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे अनुशासनहीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर आज बिगुल फूका है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसका अक्षरश पालन करेगी, और जो लोगों को मंच पर बुलाया जाएगा या जिन लोगों को बिठाया जाएगा केवल वही बैठेंगे। अब आगे आप देखेंगे कि इस तरह का कोई भी काम कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंच पर नहीं होगा। संदीप जी, बात रवि जी जो कह रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन व्यक्तित्व तो जब किसी नेता का बहुत बड़ा होता है या उसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, वो सिद्धांतों से प्रेरित होता है, जैसे आज़ादी की लड़ाई, या बीजेपी के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेता, 2 धोती 2 कुर्ते, जिनमें एक हमेशा धुलने के बाद डारे पर टंगा हुआ रस्सी पर सूखता ही रहता था। ना मुख्यमंत्री बनना है, न सांसद बनना है, न विधायक बनना है, प्रेरित करना है। गोपाल भार्गव जी को जिस तरह खड़ा किया 80 में कि भैया लड़ो, इधर से कोई जीतता ही नहीं है, ये चीज़ें प्रेरित करने वाले आज दिग्विजय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का ये अनुशासन खो क्यों गया? देखिए, जब भी कोई राजनीतिक दल शरद जी जब लंबे समय तक सत्ता में रहता है जी, तो अनुशासन तार अनिवार्य बुराई के तौर पर आ जाता है वो। लेकिन अनुशासन बनाए रखना काम किसका है? संगठन का, नेताओं का। बीजेपी को भी हम मध्य प्रदेश में 2 दशक से देख रहे हैं सत्ता में, लेकिन अनुशासन उनका कायम है। बीच बीच में हम देखते हैं 5 लोगों को बुलाया गया, तलब किया गया, उनकी जो अनुशासनहीनता थी तमाम चीज़, लेकिन आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा रवि जी ने कहा, मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको अनुशासन का डंडा चलाना पड़ेगा। जिन लोगों ने आज ये गड़बड़ की है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि अगर संगठन दिग्विजय सिंह की बात को बहुत महत्व देगा या वाकई में उसको वजनदारी से लेगा तो कुछ लोगों पर कार्रवाई होती हमें नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही बात हुई कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात कह दी, संगठन फिर बैठक करेगा, फिर एक प्रोटोकॉल बनाएगा, मंच पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको संगठन बेहतर तरीके से चलाना है और इन अव्यवस्थाओं को रोकना है तो अनुशासन का डंडा तो आपको चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। मौसम, आप बहुत बेहतर समझती हैं पार्टी के इस अनुशासन को। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नाम मैं लूँगा भी। बलराज मधोक थे जब जनसंघ हुआ करती थी, बीजेपी के आने के बाद गोविंदाचार्य जी थे, और ऐसे कई नाम हैं। मध्य प्रदेश में भी है, कुछ लोग उमा जी का भी नाम लेते हैं कि वो भी अनुशासन के इस हेर फेर में, हालांकि वो आती जाती रहीं, और पार्टी जो तय कर लेती है वो तय कर लेती है। बाबूलाल गौर जी को टिकट नहीं देना है तो नहीं देना है, और इस बार भी आपके पिताजी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मंत्री न बनाने का निर्णय पार्टी का रहा तो वो रहा। आपकी पार्टी में अनुशासन तो गहरा है, लेकिन मन में पीड़ा भी बहुत होती है। कैसे इस पीड़ा को नियंत्रित करते हैं पार्टी के नेता? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार के लिए काम करते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इनके विचारों पर हम सब काम करते हैं, हम किसी सत्ता के लिए नहीं। और आप देख सकते हो जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। और शायद इसी चरैवेति के मंत्र को साक्षात करते हुए इसका आज हम साकार होता हुआ रूप देखते हैं कि आज़ादी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा दल जिसने कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में खड़ा होकर शून्य से लेकर शिखर की यात्रा करते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया है। और ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने की बात है। देश भर में, राज्य में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं स्वयं मेरे परिवार की बात करूं तो ये सिर्फ मंत्री पद का एक अवसर नहीं, इसके पहले 99 में भी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल सांसद के रूप में बालाघाट में खिला और महज 13 महीने में सरकार चली गई, वहां पर भी जो पार्टी का निर्णय हुआ, ये हमारे संस्कारों में है। जो निर्णय संगठन का होता है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। 2014 में जो मुझे आदेश मिला, 19 में मिला, और ये हम स्वयं से कहते हैं ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो हमने स्वयं इसका अनुसरण किया, इसीलिए लोगों से भी कहते हैं। और इसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र के हित के लिए हम सब काम करते हैं। रवि जी, ये बात तो मार्के की है और आप समझते भी हैं। मैं समझता हूं कि ये मंच इसका मंच नहीं है कि जहां आप अपने सच को इस तरह से स्वीकारें कि चौंक पड़े लोग, वो सरप्राइज्ड हो जाएं। लेकिन ये बात सही है कि आप मध्य प्रदेश को भी देखें तो 2023 में जो सरकार बनी, मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगियों में दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय जी, दिग्गज प्रहलाद पटेल जी,
दिग्गज राकेश सिंह जी जो लोकसभा में पार्टी के सचेतक रहे, इन सब के साथ भी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ, बहुत आराम से आगे बढ़ती हुई। 2005 में कितना बड़ा एक राजनीतिक बवंडर उठा मध्य प्रदेश में, बाबूलाल गौर जी हटे, उनकी जगह शिवराज जी आए, उमा जी ने एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन बीजेपी, लोग कह रहे थे अब ये हो गया, अब कुछ नहीं होना, लेकिन सब कुछ सेटल। अब ये सही समय है, मुझे लगता है कि आपके मजबूत प्रतिद्वंदी से सीखें या ना सीखें, लेकिन अपना आत्मनिरीक्षण तो बहुत आवश्यक है। नहीं, देखिए शरद जी, आपकी कुछ बातों से तो मैं सहमत हूँ, पर मौसमी अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी। मैं तो उनको पूछता हूँ, बिशन साहब को जब नहीं बनाया था तो बिशन साहब ने क्या क्या वक्तव्य दिए थे और क्या क्या बातें की थी, वो उनको याद होंगी। आज भी अखबार की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। और जिनको नहीं बनाया है और जिनको बनाया है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, और जो अन्य नेता हों, गोपाल भार्गव जी हों, और जितने भी नेता हैं इनके कद्दावर, जिनको नहीं बनाया है, वो किस तरह की बातें करते हैं। ये इनकी मजबूरी है उसको सहन करना। अगर उनको सहन नहीं करेंगे तो फिर पार्टी रसातल में चली जाएगी। तो इनका क्या है, आई वॉशिंग चलती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, कह दिया, कोई बात नहीं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा, इतने सारे लोगों को बुला के नसीहत देना पड़ी, अपनी ढपनी अपना राग, कोई पार्टी लाइन पे काम ही नहीं कर रहा है। वक्त बहुत तो मेरा यही कहना है कि पर उपदेश कुशल बहते रहे। मैंने पहले ही कहा है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आज जो बात कही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है, उसको अंगीकृत करती है, और आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी समर्पण के साथ हम उनकी जो बात है उसको स्वीकार करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि भविष्य में कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी उस व्यवस्था को बिगाड़ने की जरूरत नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे अच्छा सुधार वो होता है जो आत्मा से होता है, चेतना से होता है, जो अपने भीतर झांक कर होता है। गांधी जी के साथ जो स्वयं सेवक अंग्रेज़ों की लाठियां झेलते थे, या जिन्होंने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे जाबाजों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, वो ऐसा नहीं था कि उसके पीछे कोई सौदा था, कोई बिजनेस था, या प्रसिद्ध होने की अद्भुत लालसा थी। वो एक जज्बा था, और ये स्वचेतना से आता है जो उस समय राष्ट्र में व्याप्त था। कांग्रेस के अंदर ये चेतना रही, लेकिन सही है, जो बीजेपी जिस चुनौती का सामना अब धीरे धीरे करती चली जा रही है, यानी सत्ता में आपका लंबा समय और उसके साथ अनिवार्य रूप से आने वाले दुर्गुण, इन्हीं तथाकथित दुर्गुणों ने कांग्रेस को आज यहाँ पहुँचाया है। कम से कम बीजेपी को उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा इंद्रजाल है जिसको तोड़ पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। बहरहाल दोनों को शुभकामनाएं हैं कि वो इस इंद्रजाल को समझें और आगे बढ़ें। आप सभी का, तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।